हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान चर्चा में, जहां पर हम अभी अध्याय 5 पर हैं। तो आज देखते हैं भगवान आगे के श्लोकों में किस प्रकार से अर्जुन को ज्ञान की गहराइयों का उपदेश दे रहे हैं। अध्याय 5 का आज श्लोक है 24, जहां भगवान कह रहे हैं कि जो अंतर ज्योति वाला है, निश्चय करके अपने में ही सुखी है और अपने में ही आराम करने वाला है, वह ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। यहां पर भगवान 3 बातों की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है अंतर ज्योति, दूसरी है अंदर का सुख, तीसरा है अंदर का आराम। यदि हम देखें तो हमारे जीवन में जो तलाश है, जो खोज है, वो इन 3 चीजों की ही तो है। प्रकाश की, ज्योति की, सुख की और आराम की। और भगवान कह रहे हैं जिसने इन तीनों को अपने ही अंतरतम में अनुभव कर लिया है, वह ब्रह्म योगी है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो चुका है। पहली बात को यदि हम थोड़ा समझें, भगवान कह रहे हैं कि अंतर ज्योति, अंदर की ज्योति। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम बाहर की रोशनी, बाहर के प्रकाश में खुशियों को ढूंढते हैं। और जीवन में जब कुछ खुशियां करनी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, पर्व हो, तो हम बाहर की ज्योति, बाहर के प्रकाश, बाहर के दीपक जलाते हैं। शादी समारोह में बहुत लाइटिंग होती है। कोई भी एक समारोह करना हो तो उसमें उसको हम लाइट से जोड़ देते हैं, प्रकाश से जोड़ देते हैं। दीपावली में हम बाहर बहुत दीपक जलाएंगे, बाहर रोशनी करेंगे। जो भी खुशी हम अनुभव करते हैं उसको बाहर की रोशनी के साथ जोड़ देते हैं, बाहर के प्रकाश के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए जो अमीर होते हैं उनके घरों में थोड़ी लाइटिंग ज्यादा होती है, जो गरीब होते हैं उनके यहाँ लाइटिंग कम होती है। क्योंकि हमने अपने बाहर के मनोरंजन को लाइट से जोड़ दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जो बाहर के प्रकाश से हम अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं, और वो प्रकाश आता है, चला जाता है। भला कौन सा प्रकाश लगातार ठहरता है? लाइट जली है तो आपने जलाई है, और लाइट को आप बंद कर दो, बंद हो जाएगी। पूर्णिमा की रोशनी भी आपकी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी चली जाएगी। ये बाहर की रोशनी, बाहर का प्रकाश जो है, वो ठहरता नहीं है, वो रहता नहीं है। लेकिन अंदर का एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी ज्योति है जो लगातार है ही है। हमारे भीतर भीतर एक दीपक है, एक आत्म ज्योति है। वो है, सबके भीतर है। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, इस देश का, उस देश का, जो भी मनुष्य है उसके भीतर वो ज्योति है। जो भी प्राणी है उसके भीतर वो ज्योति है। अब ज्योति है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ये तो फिर हमारी गलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्योति नहीं है, वो प्रकाश नहीं है, वो अंदर है। लेकिन हमारा ध्यान कहीं बाहर की ज्योति पर लगा हुआ है, तो हम अंदर की ज्योति को कभी अनुभव कर ही नहीं पाते। एक अंदर की रोशनी जब हमारे अंतरतम में अनुभव होना शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि वो भीतर का जो आराम है, वो जो सुख है, वो मिल गया है। वो राबिया अपने कमरे में बैठी थी और उसके पास भी एक और शिष्य आया हुआ था कुछ ज्ञान चर्चा के लिए। तो देखा तो राबिया ध्यान में बैठी है। शाम का समय था, थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ। वो शिष्य बाहर गया और देखता है कि वाह, क्या चारों तरफ इंद्रधनुष खिल गया है,
क्या सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, बादल भी परफेक्ट तरीके से और आकाश भी एकदम नीला है। ऐसा सुंदर दृश्य जैसे उसने देखा ना हो। कभी कभी ऐसा दृश्य होता है कि बहुत ही अचरज हो जाता है प्रकृति के ऊपर कि वाह क्या बात है। तो ऐसे ही उस दिन घटा। तो दौड़ा दौड़ा अंदर आया और कहा, राबिया तू कहां अंदर बैठी है, बाहर निकल, देख बाहर क्या रोशनी है, क्या प्रकाश है, क्या दिव्यता है, क्या इंद्रधनुष खिले हुए हैं 7 रंगों में। भगवान सूर्य के 7 रंग कैसे प्रकट हो रहे हैं। इससे इतना अच्छा दृश्य कभी हुआ ही नहीं है। तू कहां अंदर झोपड़ी में बैठी है, चल मेरे साथ। तो राबिया कहती है, अरे पगले, ये जो दृश्य तू थोड़ी देर के लिए देख रहा है, इससे न जाने कितने लाख गुना दृश्य मेरे अंतरतम में अब भी चल रहा है। और मैं तो उसी दृश्य में पूरी तरह से भाव विभोर थी। मैं तो उसी दृश्य को लगातार देखती रहती हूँ। वो जो प्रकाश, अनंत सूरज के खिल जाने का जो प्रकाश है, वो मेरे भीतर है ही है। और वो प्रकाश शीतलता लिए हुए है। तेरा बाहर का प्रकाश में तो उष्णता है, मेरे भीतर के प्रकाश में तो शीतलता है। जो बाहर का प्रकाश है वो तपाएगा, वो जलाएगा। भीतर का जो प्रकाश है वो शीतलता देगा। इसलिए जो अंतर ज्योति है, जब वो जग जाती है, तो व्यक्ति, जो साधक है, वो लगातार उसी ज्योति का आनंद लेते रहते हैं, उसी दृश्य का आनंद लेते रहते हैं। जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीप्तो भव। अपने दीपक खुद बनो, अपना दीपक खुद जलाओ। क्योंकि दीपक तुम्हारे भीतर है। यदि तुमने नहीं जलाया तो फिर बुझे बुझे अंधेरे अंधेरे में जीवन जी लोगे। तो रोशनी मेरे भीतर है, हमें उसी रोशनी को लगातार सींचना है। जैसे एक दीपक को हम तैयार करते हैं, उसके बाद एक रुई से गूंदते हैं और एक बाती तैयार करते हैं, फिर तेल लेकर आते हैं, दीपक में तेल डालते हैं, बाती लगाते हैं, प्रकाश करने के लिए माचिस लेकर आते हैं। तो बहुत सारा इंतजामात किया जाता है, उसके बाद एक दीपक जलता है। ऐसे ही भगवान इससे पहले जिन साधनाओं की बात करते आ रहे हैं, वो दीपक की तैयारी है। और जब दीपक की तैयारी पूरी तरह से हो जाती है और व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, तो दीपक जल उठता है और अंतर ज्योति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो अंतर ज्योति वाला है, हमारे अंदर भी वो ज्योति है। ऐसा नहीं कि हमारे भीतर नहीं है, पूरी उतनी ही है। बस थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, उसकी तरफ जाना है। आप पाएंगे कि वो ज्योति जल गई है। और दूसरी बात भगवान जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निश्चय करके अपने ही सुख में है। अब यदि हम देखें तो हम बाहर भी सुख में सुखी तो ढूंढते हैं। हम सारे जितने भी प्रपंच करते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, जितना भी जद्दोजहद करते हैं, जहां जहां उलझते हैं, जहां जहां सिर खपाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, समय लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, उम्र गंवा देते हैं, किसके लिए? आखिर पूछा जाए कि उससे होगा क्या, तो अंदर से आवाज आएगी, सुख मिलेगा। उसके बाद हम पूरा जीवन सुख से जिएंगे। जीवन की सारी कोशिशें केवल सुख पाने के लिए है। केवल सुख। हम अपने सुख को पाना चाहते हैं और बाहर से पाना चाहते हैं, और उसी सुख के लिए हम बहुत दुख पाते रहते हैं। एक सुख मिलेगा बहुत लंबे समय बाद, लेकिन जब तक वो मिल ना जाए तब तक भले रोज दुख मिलता रहे, हम पल पल मरते रहें, लेकिन चलेगा। वो सुख चाहिए। एक सुख की तलाश जीवन को भारी कर देती है, दुख में ले जाती है। क्योंकि सुख की तलाश ही तो दुख देती है। सुख के साथ दुख है ही है। जिस भी सुख को पाना चाहेंगे, आपको दुख के रास्ते से निकलना पड़ेगा। फिर सुख आएगा, लेकिन वो ठहरेगा नहीं। क्योंकि वो आया है, इसलिए वो जाएगा। जो चीज आती है वो जाती है।
दुख भी आया है, वो जाएगा, सुख के रूप में प्रकट हो जाएगा। जब सुख प्रकट हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर हम और कोई तलाश शुरू कर देंगे उस सुख को पाने की। हमारा जीवन सुख की तलाश है यदि देखा जाए। धन को इकट्ठा करना सुख की तो तलाश है। मेरे पास पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल जाए, सुख की तो तलाश है। यदि गहरे में देखा जाए तो उससे होगा क्या? बस मुझे सुख मिलेगा। ये जीवन में जो बाहर का सुख है ये आने वाला है, जाने वाला है, ठहरेगा नहीं। और हर व्यक्ति सुख चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मुझे दुख चाहिए। सब कहेंगे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी भी देश का वासी हो, उम्र कोई भी हो, बच्चा भी हो या बूढ़ा भी हो, केवल सुख की तलाश में है। सबको सुख चाहिए, फिर दुख आ क्यों जाता है? दुख तो चाहा नहीं था। कौन चाहता है दुख? कोई भी नहीं चाहता दुख। तो वो सुख की तलाश ही दुख पैदा करती है। सुख के लिए जो हम कर्म करते हैं और उस कर्म के लिए जो घर्षण पैदा होती है, उस घर्षण से दुख प्रकट होता है। इसलिए हर सुख पाने वाले व्यक्ति के लिए दुख साथ साथ जगा होता है। और भगवान जिस सुख की बात कर रहे हैं वो बाहर का नहीं, वो तो अंदर का है। क्योंकि हम भी बाहर के सुख में हैं तो भगवान उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में हम समझ पा रहे हैं। हम बाहर की रोशनी में जाते हैं, भगवान कह रहे हैं अंदर ज्योति। हम बाहर के सुख में जाते हैं, भगवान कह रहे हैं अंतरतम में सुख। और ये बड़ा अनूठी बात है, बाहर का सुख और अंदर का सुख। बाहर का सुख आएगा जाएगा, अंदर के सुख के साथ ऐसा कुछ नहीं है आने जाने वाली चीज। वो तो आ गई तो आ गई, उसमें हम टिक गए तो टिक गए, क्योंकि वो रहने वाला है। जो प्रकृति से जुड़ा है सुख, वो परिवर्तन के साथ आया है। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है तो सुख भी परिवर्तनशील है। जो सुख पुरुष के साथ जुड़ा है, क्योंकि पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं, तो वो सुख लगातार रहने वाला है। जब सुख अंदर पा लिया तो बाहर के सुखों की तरफ दौड़ खत्म हो जाती है। क्योंकि महा सुख मैंने अपने ही भीतर पा लिया है। अब बाहर के सुख तो मिले न मिले, हो ना हो, सुख की परिभाषा ही मेरे अंदर से निकल चुकी है। जब सुख ही निकल गया तो दुख मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दुख तो उनका बिगाड़ता है जिनके अंदर सुख पड़ा होता है। सुख की तरफ दौड़ ही नहीं तो दुख का प्रकटीकरण हो ही नहीं सकता। यदि जीत चाहिए ही नहीं तो हार सकते ही नहीं। हारने की संभावना तब खड़ी है जब जीतने का भाव खड़ा हो। जब सुख चाहिए तो दुख आने की संभावना खड़ी होती है। भगवान कह रहे हैं अपने अंतरतम में सुख को अनुभव करो। जो सुख, जो कुछ समय का सुख, हमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया, एक सुख आया, थोड़ी देर का था। किसी ने बहुत मान सम्मान किया, एक सुख आया, थोड़ी देर का था। बहुत प्रॉफिट हो गया, एक सुख आया, थोड़ा समय का था। अभी जो थोड़ा समय का सुख है कितना आनंद देता है। अब इससे न जाने कितने गुना सुख अंदर का जो लगातार रह गया, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, वैसा ही जैसे करोड़ों की लॉटरी लग गई हो, बहुत मान सम्मान हो गया हो और देश का सर्वोच्च आपको सम्मान मिल गया हो, उसमें जो सुख मिलेगा उससे न जाने कितने गुना सुख लगातार अंदर रहने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्यों ना उस अंदर रहने वाले सुख को पकड़ लो, वो जाएगा नहीं। बाहर के सुख तो हाथ से ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे रेत को मुट्ठी में बांधो और वो धीरे धीरे निकल जाता है। पानी को मुट्ठी में पकड़ो, वो धीरे से बह जाएगा। वो सुख बह जाएंगे, जो रह जाएगा उसको पकड़ना है। और तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि अंदर में आराम। हम बाहर आराम में लगे रहते हैं, थोड़ा सा थकान हो गई आराम कर लिया, तनाव हो गया आराम कर लिया। हमारे कर्ता भाव से किए गए कर्म हमको थकाते हैं, हमको तनाव में लेकर आते हैं।
इसलिए हम आराम ढूंढते हैं, इसलिए नींद बड़ी प्रिय हो जाती है। जो दिन भर मन के साथ उलझे हुए हैं उनको नींद की इच्छा रहती है, क्योंकि वहां पर एक तनाव था और उस तनाव की मुक्ति के लिए नींद चाहिए। शरीर में एक तनाव था जो दिख नहीं रहा था, वो भी शरीर फिर विश्राम मांगता है। एक बाहर का विश्राम, एक बाहर का आराम जो तनाव और थकान के बाद हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, चाहते हैं, और इसी थकान को दूर करने के लिए हम कहते हैं भैया हम कुछ दिन बाहर घूमने जाएं। हम संडे को पूरी तरह से हॉलीडे रखेंगे। पवित्र दिन, हॉलीडे। पवित्र दिन का मतलब है जहां पर जिस दिन कोई भी कार्य ना किया जाए, क्योंकि हर कार्य में दोष है, हर कर्म में दोष है, पूरी तरह से अकर्म भाव। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बाहर के आराम की तलाश में लगे हुए, मिलता केवल थकान है, तनाव है, और बाहर का आराम और कुछ नहीं। जब बाहर से थक जाते हैं थोड़ी देर के लिए अंतराल, उसी को हम आराम कह देते हैं। वो आराम नहीं है। यदि रात को आप सो भी गए तो दिन भर की जो उलझने थी वो तो रात को आपके अंदर कहीं गहरे में पड़ी ही है। वो उलझने थोड़ी कहीं चली गई। आप उठे, फिर से वही थॉट आ गया। थोड़ी देर के लिए गहरे में आपने उसको भुलाया है। तनाव जू का त्यों पड़ा है। एक दूसरा आराम है, वो है अंदर का आराम। नाम ही कितना प्यारा है, आराम। जो राम में टिक जाए, अर्थात अपने ही आत्म भाव में टिक जाए, आराम। तो हम बाहर भागते हैं, आराम कह रहा है, शब्द ही कह रहा है अपने राम में आ जा, अपने ही भीतर आ जा, वहां तुझे आराम मिलेगा, वहां विश्राम मिलेगा। तो यदि आराम चाहिए तो अंदर का आराम, फिर दिन भर के सारे काम करते हुए भी आराम, एक एक काम के बाद आराम, एक एक काम करते हुए आराम। काम के बाद जो आराम है इसका मतलब है कि वो थकान का आराम है, और काम करते हुए जो आराम है इसका मतलब है कि वो अंदर का आराम है। तो अपने भीतर के जो आराम में स्थित है। तो तीन बातें यहां पर हो गई। जो अंतर ज्योति वाला है, अपने ही सुख में है, भीतर पूरी तरह से सुख के भाव में स्थित है, और जो अपने ही आराम, अपने में ही आराम करने वाला है। क्या कह रहे हैं उसको भगवान? कह रहे हैं वह ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अर्थात जब हम अंदर में ही रहेंगे, क्योंकि वही सुख है, वही आराम है, वही प्रकाश है, और लगातार वहीं पर है, तो ब्रह्म का भाव प्रकट हो जाएगा और ब्रह्म में ही हम रहने लगेंगे। और ब्रह्म में रहते 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 ब्रह्म निर्वाण को, अर्थात पूरी तरह से ब्रह्म ही हो जाते हैं। अब मैं अलग और ब्रह्म अलग नहीं रहते, मैं ही ब्रह्म हो जाता। जैसे बूंद सागर में मिलने पर सागर हो जाती है, ऐसे ही अब मैं भी उस इस तीन प्रैक्टिस के माध्यम से उसी ब्रह्म के भाव में पूरी तरह से लीन हो जाता हूं। अब ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया, ब्रह्म भूत हो गया। अब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अब और कुछ नहीं। मैं नहीं, ब्रह्म है। वासना नहीं, इच्छा नहीं, ब्रह्म ही है। और फिर जब बाहर का प्रकटीकरण होता है, हम बाहर व्यवहार करते हैं, तो भी वही ब्रह्म का भाव हमारे अंदर होता है। पहले से ही अंदर का सुख पकड़ा हुआ है तो बाहर के सुख की तरफ क्यों जाए? पहले से ही आराम है तो बाहर के आराम की तरफ क्यों जाए? इसलिए चूंकि अंदर का आराम है, इसलिए योगी सोता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही आराम में है। उसे बाहर के आराम की जरूरत नहीं, उसने अंदर के आराम को पहले ही पकड़ा हुआ है। यह अवस्था एक ब्रह्म योगी की है, ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है। और यहां पर भगवान आगे और दो श्लोकों में यही ब्रह्म निर्वाण की बात कर रहे हैं, कैसे उस स्थिति को हम पालें। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जी गुरु जी, नमस्कार आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। बहुत सारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, आप सभी के हम सवाल लगातार लेते रहेंगे बीच बीच में। गुरु जी, सबसे पहला सवाल अनमोल का है, मैं बताना चाहूंगी। मैं अक्सर सुख की तलाश में जिसे चुनता हूँ वहां से मुझे दुख ही प्राप्त होता है। मेरा चुनता हमेशा, मतलब मैं जिसको भी चुनता हूँ वो गलत क्यों हो जाता है?
क्योंकि हम अहंकार से चुनते हैं, क्योंकि हम वासना से चुनते हैं, क्योंकि हम इच्छा से चुनते हैं। हमारे सुख की तलाश केवल मेरा सुख है, वह सबके लिए भाव नहीं है। हमारा चयन ही कर्ता भाव के साथ होता है, हमारा चयन ही अज्ञानता के साथ होता है। जो दिखता है सुख, होता है वो दुख। मृग मरीचिका की तरह, मृग भी तो कहता है कि ये पानी है, लेकिन पास जाता है तो लगता है रेती है, ये तो बालू के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही है। हमारा सारा चयन जीवन का गलत है, क्योंकि चयन करने की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि से, वो संख्यात्मिका बुद्धि से हो रही है। जहां चयन करने की प्रक्रिया है, हमने उसको बहुत शार्पन नहीं किया, उसको विवेक नहीं दिया, उसको ज्ञान नहीं दिया, इसलिए जो हम चुनते हैं वो गलत ही हो जाता है। हमारे सारे बाहर के निर्णय गलत हो जाते हैं। जो आज लगता है कि निर्णय बहुत अच्छा है, कल को वही निर्णय कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बांधने वाला हो जाता है, वही दुख देने लगता है। यहां के सारे सुख दुख से भरे हुए हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जिसके पीछे दुख की आग न लगी हो, दिखती नहीं। आपको दिख रहा है सुख, लेकिन किसी कोने में वहां दुख छिपा बैठा है। जैसे हर मक्खन के नीचे एक छुरी होती है, और वो छुरी यदि मक्खन के नीचे नहीं तो आसपास कहीं होगी ही होगी, ऐसे ही हर सुख के साथ साथ कहीं ना कहीं दुख चिपका पड़ा है। वो चिपका है, ऐसे चिपका है कि जैसे उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। और इसलिए व्याकरण के ऋषि ने दुख और सुख को लिखने के लिए हाइफन, यानी कि उसको जोड़ के बता दिया और समझा दिया, कह दिया कि यदि एक को पाने चाहोगे तो दूसरा आएगा। इसलिए जब हम सुख की तलाश में जाते हैं तो दुख खड़ा हो जाता है। ऐसा कोई सुख नहीं जो आज नहीं तो कल, पहले नहीं तो बाद में दुख के रूप में प्रकट ना हो जाए। इसलिए ऐसे सुख में ना जाओ, उस सुख में जाओ जो भगवान कह रहे हैं, अंदर का सुख ढूंढो। एक और सवाल आया है राहुल जी का। राहुल पूछ रहे हैं कि गुरुजी, सुख और दुख को चुनना ही क्यों है? क्या हम जीवन ऐसे ही नहीं जी सकते? हाँ, ये राहुल जी कह रहे हैं कि यदि सुख दुख को हम ना चुने तो क्या जीवन ऐसे नहीं जी सकते। बहुत अच्छा है राहुल जी, इससे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता। ये चयन ही तो उलझा देता है। वो लाभ और हानि का चयन, जय और पराजय का चयन, मान और अपमान का चयन, सुख और दुख का चयन, ये चयन ही तो एक तरफ लेकर जाता है और दूसरे से डराता है। मुझे सुख चाहिए, दुख से डर लगता है, दुख आ जाएगा। मुझे लाभ चाहिए, हानि से डर लगता है, हानि आ जाएगी। जिससे भागोगे वही पीछे पीछे हो लेगी। हम सुख को पाना चाहते हैं, दुख से डरे रहते हैं, इसलिए दुख खड़ा हो जाता है। सुख और दुख की तलाश करो ही क्यों? परमात्मा ने असीम आनंद मेरे भीतर भरा है, क्यों ना लगातार प्रसन्नता के साथ उस आनंद का अनुभव करते रहे। क्यों ना बाहर के सारे कार्यों को पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, पूरी तरह से एक्टिव होकर, कर्मठ होकर, मुस्कुराते हुए करते रहे। जो भी प्रकट होगा वो मेरे लिए आनंद है। वो तो मेरी परिभाषा है, ये सुख है या दुख। जो आपके लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। सबके लिए एक जैसा सुख नहीं होता, सबके लिए एक जैसा दुख नहीं होता। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली हैं। जो मेरी परिभाषा पे खरा उतर गया, मेरे हिसाब से जो हो गया, वो मेरा सुख। और मेरे हिसाब से नहीं हुआ, भले पति के हिसाब से हो गया, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, पत्नी कहे, तो फिर वो दुख। या घर में यदि 5 लोग, तो पांचों के सुख और दुख अलग अलग हैं। इसलिए सुख और दुख से ऊपर उठकर जीवन यदि जी लिया जाए, वही तो आनंद है, वही तो अध्यात्म है। बहुत छोटे से मैं समय की एक्चुअली कमी है, लेकिन जिगर शर्मा जी काफी देर से सवाल पूछ रहे हैं, हमारे लाइव दर्शक हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगी गुरुजी आपसे। उनका कहना है कि अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया था? अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए दिया, जो कि अर्जुन शरणागत हो गए थे, समर्पित हो गए थे। जब समर्पित हो जाते हैं, जैसे बीज को बो दिया जाए तो बीज पे अंकुरित होगा ही। जब समर्पण हो गया शिष्य, तो गुरु तो ऊंचा ज्ञान देगा ही देगा। और गुरु के पास जब भी व्यक्ति जाता है, वो ज्ञान ही देता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ज्ञान ना दे।
आप कामी के पास जाओगे, वो काम की बातें करेगा। लोभी के पास जाओगे, वो लोभ की बातें करेगा। जिसको टैक्स चुराना आता है, आप उसके पास जाके बैठो, टैक्स चुराने के तरीके आपको बता देगा। जो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी सिखा देगा आपको। जिसके पास जो है, जो शराबी है, वो शराब पीने के नुक्ते सिखा देगा। शराब बंदी भी हो रही है तब भी कहां से मिलेगी वो बता देगा। तो जिसके पास बैठोगे, उसके अंदर जो चल रहा है वही बाहर निकलेगा। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के अंदर तो केवल ज्ञान है। हम जैसे ही प्रश्न की किसी भी स्थिति के कारण से हम गुरु की तरफ देखते हैं, गुरु के अंदर से एकदम ज्ञान उपजना शुरू हो जाता है। तो अर्जुन ने आज तक उस भाव से कृष्ण को नहीं देखा, इसलिए ज्ञान नहीं फूटा। अर्जुन ने अब उस भाव से कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूं आपके लिए, तो जैसे ही ये भाव अर्जुन का जगा, भगवान ने एकदम ऊंचाई का ज्ञान देना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे जारी रखते हैं। बाकी बहुत सारे सवाल हैं, हम थोड़े से देर बाद एक आध श्लोक खत्म करके फिर लेते हैं सवाल। तो आगे भगवान फिर बात कर रहे हैं। अभी हम गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, द्वैत रूपी संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत है, और जिनका संयमी मन आत्मा में स्थित है, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं और द्वैत रूपी संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। ये पाप होता क्यों है? द्वैत के कारण से पाप जन्मता है, संशय के कारण से पाप जन्म लेता है। पुण्य की तलाश पाप पैदा करती है, वासना इच्छा की पूर्ति में पाप जन्मता है। पाप ही है जब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, दूसरे को देखते हैं, अपने को छोड़कर अपने स्व के भाव से हटकर जो भी हम अहंकार से करते हैं वो सब पाप है। जिनसे हमारे कर्म बनने शुरू हो जाएं वो पाप है। चित्त में और कर्मों के संस्कार वासना इकट्ठी हो जाए पाप है। अर्थात जिनका चित्त पूरी तरह से भरा हुआ है वहां पे कुछ और नहीं, पाप ही तो है। हर पुण्य पाप की तरफ ले जाता है। पुण्य को जब भोगोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ पाप कर लेंगे। जब पुण्य करेंगे तो कुछ ना कुछ पाप वहां भी कर लेंगे। जब भोगेंगे पुण्य को तो वहां भी कुछ ना कुछ पाप कर लेंगे। पाप और पुण्य चिपके पड़े। इसलिए भगवान इससे पहले भी वो पाप के नाश की बात कर रहे हैं, पुण्य के नाश की बात नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि यदि पाप का नाश हो गया तो पुण्य का नाश तो हो ही गया। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि अपने पाप पाप ढूंढ के इकट्ठा करके हमने उनको तो नाश कर दिया और पुण्य पुण्य हमने रख लिए। जब आप घर में लगती है आग तो सारे ही कपड़े जल जाते हैं, अच्छे हो या बुरे, पुराने हो या नए, फटे हुए हो या बिल्कुल शेरवानी हो, वो तो सब में आग लगेगी। जब अंदर में जाएंगे तो पाप भी जलेंगे, पुण्य भी जलेंगे। यदि पाप जल गए तो पुण्य टिकेगा किसके आधार पर? हमारे सारे पुण्य पाप के आधार पर टिके होते हैं। हमारे सारे सुख दुख के आधार पर टिके हैं, सारे प्रॉफिट लॉस के आधार पर टिका है, सारा सम्मान अपमान के आधार पर टिका है। नीचे लगातार पुण्य के नीचे पाप है ही है, और यदि नीचे वो पाप को ही हटा दिया जाए तो पुण्य टिकेगा किसके ऊपर? फाउंडेशन तो पाप है उसका। तो भगवान फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए, अर्थात चित्त की पूरी तरह से जिनकी सफाई हो गई है। अब चित्त में कोई भी संस्कार बाकी नहीं, क्योंकि जैसे भगवान ने पहले विज्ञान योग सांख्य योग की चर्चा की थी और वही करते आ रहे हैं कि टिक जाओ अपने अंतरतम में, जान जाओ अपने आप को। जैसे ही हम अपने आप को जानते हैं वैसे ही चित्त साफ हो जाता है। जानना ही काफी है यहां पर चित्त की सफाई के लिए। हम जीवन को मानने में लगे रहते हैं, मान्यताओं में लगे रहते हैं, जानने में नहीं। जानना अर्थात पूरी तरह से अवेयरनेस, एक होश, एक जागरूकता, एक दृष्टा भाव, पूरी तरह से अपने को जो मैं हूं जैसे ही उसको जान लेते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म हूं,
उसी समय चित्त पूरी तरह से साफ स्फटिक के समान स्वच्छ हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट कैसे हुए? क्योंकि संशय, पहले संशय था तो पाप हो रहे थे, हमारी बुद्धि में संशय हट चुके हैं। नहीं तो हम जीवन संशयों में जी जाते हैं। करूं न करूं, खाऊं न खाऊं, ये निर्णय लूं या वो निर्णय लूं, हम निर्णय ही नहीं ले पाते जीवन में। हम छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते, बड़े बड़े नहीं ले पाते। कुछ लोग छोटे ले लेते हैं, बड़े नहीं ले पाते। कुछ लोग बहुत बड़े निर्णय ले पाते हैं, छोटे नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं संशय खड़ा रहता है। जब जगत में संशय है तो उस जगदीश को पाने में संशय कैसे नहीं होगा? बाहर संशय हटे तो अंदर का निश्चय भाव प्रकट हो। अंदर का निश्चय भाव हमें चाहिए, लेकिन बाहर के संशयों में हम उलझे हुए हैं तो वो हो नहीं सकता। तो संशय पूरी तरह से हलचल की प्रक्रिया है। पूरे व्यक्तित्व को कोई यदि हिला रहा है तो संशय हिला रहे। मेरे अंदर पूरे प्राणों को यदि कोई कपा रहा है तो वो मेरे संशय कपा रहे हैं। मेरे भीतर ऊर्जा को कोई पूरी तरह से अव्यवस्थित कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है, तो वो मेरे संशय कर रहे हैं। मेरे मन को यदि कोई हिला रहा है तो मेरे संशय हिला रहे हैं। और मेरे शरीर को जल्दी बूढ़ा रोगी कर रहा है तो वो मेरे संशय कर रहे हैं। मेरी रातों की नींद को कोई हिला रहा है तो वो मेरा संशय है। मेरे संबंधों को कोई कमजोर कर रहा है तो वो मेरा संशय है। मेरा संशय जीवन के हर क्षेत्र में तहस नहस कर रहा है। हमें दिखता नहीं, पता नहीं लगता। आप डॉक्टर से दवाई ले आओ, को खाऊं नहीं खाऊं, तो बस जहां संशय शुरू हुआ वहीं पर आपकी पूरी का पूरा व्यक्तित्व हिलना शुरू हो गया। संशयों में जीवन जीना कोई जीना नहीं है। निश्चय का जीवन कुछ और होता है। और भगवान कह रहे हैं जिनके संशय, द्वैत रूपी संशय नष्ट हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, एकदम क्लियर पिक्चर, क्लैरिटी आ गई है, जो सभी प्राणियों के हित में रत है। अभी तो भैया हमारा, हम देखते हैं मेरा भला होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया से मुझे क्या लेना देना? सब प्राणी से मुझे क्या लेना देना? मेरे घर के प्राणी ठीक रहने चाहिए, मेरे घर के कुत्ते को खाना मिलना चाहिए, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं। वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। हम कह तो देते हैं कि सारा संसार मेरा घर है, लेकिन जब भाव की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, किसी के हित की बात आती है, तो वहां पर पहले हम अपना ही हित ढूंढने लगते हैं। मेरा भला होना चाहिए, ये मैं ही तो हिलाती है। ये मेरी मैं ऐसी है कि जो मुझे रुलाती है, थकाती है, परेशान करती है। हमें दिखता नहीं, लगता ऐसा है कि मेरा अपना हित हो तो आराम आए, सुख आए और प्रकाश हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब प्राणियों के हित में जो रत है वो सुख में है, वो आराम में है। उसके अंतरतम में ज्योति जगेगी, क्योंकि सब प्राणियों में उसने अपना रूप देख लिया है। वो परमात्मा सब प्राणियों में पसर गया है। उसने जब ऐसा जान लिया तो सभी के हित में रत हो गया। यदि मैं केवल अपने हित में रत, मैं मेरा अपना भला चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने सब में उस परमात्मा को अनुभव नहीं किया। वो परमात्मा सब जगह है, तो द्वैत हो गया। मेरा अहंकार मुझे रुलाता है, दिखता नहीं, लगता है कि अहंकार रौनक देता है। ऐसे ही तो जैसे बहुत बड़ा लोन लेकर आप कार तो खरीद लाओ बड़ी, तो लगेगा वाह क्या बड़ी कार है, लेकिन जब ईएमआई देने जाओगे तो वो रोना आ जाता है, यदि पैसा ही नहीं है तो आप उलझ जाओगे। एक समय तो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे बाद में जब देखते हैं तो लगता है कि कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो और ज्यादा दुख प्रकट हो गया। ऐसे ही अहंकार में लगता है कि रौनक आ गई, लेकिन वो रौनक फिर रौनक रहती नहीं है, वो थकान देती है। भगवान कह रहे हैं सब प्राणियों के हित में जो रथ है, लगातार वो केवल अपने अंतरतम में भी उसने ब्रह्म को देखा है और सब में उसी को देखा है। जैसे हमारा ये शरीर है, जब आप नहाते हैं तो हाथ को भी साफ करते हैं, मुंह को भी साफ करते हैं, बालों को भी साफ करते हैं, पैर को भी साफ करते हैं, पैर के तलवे को भी साफ करते हैं। और यदि बारीकी से नहा रहे हैं तो एक एक अंगुली को भी साफ कर लेते हैं खोल खोल कर, कि पूरी तरह से, चूंकि मेरा ही तो शरीर है।
तो जब मेरा ही है तो शरीर का हर अंग क्यों ना साफ हो जाए। तो अपने शरीर के हर अंग को साफ करते हैं, अर्थात शरीर के हर अंग के प्रति उसके हित में रत रहते हैं। ऐसे ही हर प्राणी जब मेरा ही शरीर बन जाए, मेरा ही रूप बन जाए, तो सबके हित में मैं रत रहूंगा। सब जीवधारी प्राणी, पूरी प्रकृति, एक एक पेड़, पशु पक्षी, सबके हित में मैं रत। और फिर भगवान कह रहे हैं, और जिनका संयमी मन आत्मा में स्थित है। संयमी मन, संयमी मन का मतलब है कि जिस जिस मन में बहती हुई ऊर्जा पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से बह रही है, संतुलित तरीके से बह रही है, मध्यम मार्ग में बह रही है, अंतर्मुखी होकर बह रही है, जिसके मन में इच्छा नहीं, वासना नहीं। असंयम का मतलब है इच्छा वासना से भरा हुआ मन। संयमी मन का मतलब है पूरी तरह से विवेक से भरा हुआ मन, निश्चय से भरा हुआ मन, आत्मज्ञान से भरा हुआ मन। मन मेरे कंट्रोल में है, मन मेरे वश में है, अर्थात मैं मन के साक्षी। जब मन के मैं साक्षी हो जाता हूं तो मेरा मन संयम में हो जाता है। और जब मैं मन का हिस्सा बन जाता हूं तो मन में जो आता है बस हम वो करने लगते हैं और हम हिल जाते हैं। तो संयमी मन, पहले मन को संयम देना है और फिर वो संयम से भरा हुआ मन आत्मा की तरफ जाएगा। असंयमित मन, उलझा हुआ मन, परेशान मन, हताश मन, निराश मन, थका हुआ मन, तनाव वाला मन, दुखी मन, डिप्रेस मन, ये कोई आत्मा की तरफ थोड़ी जा सकता है। उसके लिए हमें बहुत ही फाइन ट्यून करनी पड़ती है, गुरु के माध्यम से, गुरु के वचनों के माध्यम से वो फाइन ट्यून होती है। जैसे अर्जुन के अंदर भी तो एकदम उसका मन असंयम हो गया था, मोह पैदा हो गया था, दुखी हो गया था। भगवान ने धीरे धीरे उसी मन को संयम देते हुए उसी मन को आत्मा के साथ जोड़ दिया। तो जिनका संयमी मन आत्मा के साथ लीन है, अर्थात बाहर की तरफ नहीं, अंतर्मुखी है। हम बाहर के बारे में सोचते रहते हैं, उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। सुबह उठे नहीं कि हो गया शुरू, मन दौड़ना शुरू हो गया, लगातार मन चले जा रहा है, चले जा रहा है। जब दौड़ता रहे मन ऐसे ही बिखरा हुआ बावलों की तरह, जैसे पागल कोई घर से निकल गया हो, कभी इस रास्ते पे चला गया, कभी उस रास्ते पे चला गया, कभी जोर से बोलने लगा, कभी खाने लगा, कभी खाने को फेंकने लगा। यदि मन को सूक्ष्मता से देखा जाए तो जैसा एक पागल होता है व्यक्ति, ऐसा ही है हमारा मन। वो अपने, वो अंदर उसके मन में जो चल रहा है उसको वो प्रकट कर देता है, हमारे मन में जो चल रहा है उसको हम ढाक के बैठ जाते हैं। यदि मन में जो उठे वो करना शुरू करो, वो बोलना शुरू करो, जो जो मन कहे वो सब करो, तो घर वाले पीट देंगे, बाहर वाले पीट देंगे, क्योंकि सब मन में उपद्रव है। मन न जाने क्या क्या कहता है, मन न जाने किस किस को मारता है, मन न जाने किस किस को दुखी करता है, मन न जाने किस किस से क्या क्या छीनने की कोशिश करता है, मन न जाने क्या क्या झूठ अंदर चलते रहते हो। बाहर सब कुछ करना शुरू कर दो, हम पागल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। संयमी मन का मतलब है कि जिसका मन पूरी तरह से बैलेंस हो गया है, ऐसा कोई एक विचार भी नहीं उठ रहा जो बिखरा हुआ हो, हर जगह एक संतुलन, पूरी तरह से संतुलन। ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस भगवान ने बताई कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, चित्त की सफाई हो गई, बुद्धि में संशय थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, सबके प्राणियों के हितों में रत हो गया है, उसका हृदय खुल गया है। सबके लिए भाव तब प्रकट होता है जब खुला हो हृदय। नहीं तो बुद्धि और मन और अहंकार में तो हम केवल अपना अपना और केवल अपना सोचते हैं। जब खुलता है हृदय तो सबकी भलाई का भाव सोचते हैं। तो ऐसा जो ऋषि है, ऋषि का मतलब है जो खोज करता है, रिसर्चर, जो रिसर्च करता है वो ऋषि है। जो अंतरतम में अपने ही आत्मा का रिसर्च में लगा है और लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा जो ऋषि है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। अर्थात पूरी तरह से ब्रह्म के भाव में ही वो रहने लगता है। और ब्रह्म अलग और मैं अलग नहीं, ब्रह्म ही मैं हो जाता हूं। आपका कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं।
जी बिल्कुल गुरु जी। जी अंकित एक हमारे यूजर है, उन्होंने कमेंट करके हमसे सवाल पूछा है। उनका कहना ये है कि अगर भगवान ने मोह माया बनाई है तो उसमें इंसान फंसेगा ही। फिर अगर हम सन्यासी भी नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं, तो हमारे अंदर मोह माया भी आएगी। जाहिर सी बात है, फिर हम ब्रह्म को कैसे ढूंढेंगे? मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्म को ढूंढने में या खुद की अंतरात्मा को ढूंढने में लगा देंगे, तो जॉब कैसे करेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे? तो क्या ये सब बातें जो गीता में श्री कृष्ण ने कही हैं, कि ये सारी बातें पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोगों पे भी अप्लाई होती हैं क्या? भगवान ने माया क्यों बनाई, हम उलझ जाते हैं। क्या ये गीता का ज्ञान पारिवारिक लोगों के लिए है या नहीं? अच्छा, अर्जुन पारिवारिक थे या नहीं थे? पत्नी थी, बच्चे थे। अच्छा, जो ज्ञान दे रहे हैं उनका परिवार था या नहीं था? उनका पिता। तो जो देने वाले का भी परिवार है और लेने वाले का भी परिवार है, तो गीता पारिवारिक हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। जब देने वाला भी परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है और लेने वाला भी परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, तो गीता का ज्ञान परिवार के लिए ही है। जो परिवार में है, जो नित्य कर्म कर रहे हैं, रोज का काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, समाज की व्यवस्था संभाल रहे हैं, देश संभाल, जिस भी स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन गीता का ज्ञान यदि आपके साथ हो तो उस कार्य में परफेक्शन आ जाए। भगवान ने मोह माया थोड़ी बनाई है, वो तो हमारी इच्छा और वासना एक बहुत ही शुद्ध चीज को अशुद्ध कर देती है वो शुद्ध, लेकिन मेरा दृष्टि ऐसी है, जो अशुद्धता है, जो अपवित्रता है, वो उसको शुद्ध सुंदरतम कृति को हम ऐसे नाश करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वासना खड़ी हो जाती है। एक सुंदर स्त्री को व्यक्ति वासना के आधार पर जब देखता है, तो परमात्मा की कृति को वो उसमें वासना अंदर प्रकट हो गई। तो भगवान ने नहीं बनाई, वो तो हमने बनाई है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन हम अपने आप को पवित्र तो रख सकते हैं, शुद्ध तो रख सकते हैं। आप सारे कर्म कर सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं, आप धन कमाएं, खूब कमाएं। गीता में कहां लिखा है कि धन ना कमाओ? गीता में बार बार दान देने की बात यदि हो रही है, तो दान देने का मतलब क्या? धन हो तो दान दोगे ना। तो खूब कमाओ, कमाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसे कमाओ कि कमाते हुए भी फलक हो, उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो। ऐसा नहीं कि फल मिलेगा, धन मिलेगा तो खुशी आएगी। आप हर कर्म को कर्मठता के साथ लेकर चलो। जब आपकी बुद्धि पूरी तरह से खुली होगी अपने कार्य क्षेत्र में, तो धन तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे। बुद्धि पूरी तरह से खुली है, हृदय खुला है, तो संबंध दूर कैसे हो सकते हैं? अहंकार के कारण से जब संबंधों में हम जाते हैं तो संबंध विच्छेद होते हैं। गीता तो संबंध को मजबूत करने का तरीका सिखाती है। गीता तो देश को कैसे चलाया जाए, कर्म को कैसे किया जाए। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर गीता हमें सीख ना दे रही हो। ये हम परिवार में गृहस्थियों के लिए ही तो गीता है। ऐसे है कि ये इंद्री मिली, कैसे चलाएं, मन मिला कैसे चलाएं, बुद्धि मिली कैसे चलाएं, शरीर मिला कैसे चलाएं, क्या खाएं, क्या करें, कहां जाएं। ऐसा जीवन का कोई भी रहस्य नहीं है जहां पर गीता सही प्रकार से हमें डायरेक्शन ना दे रही। तो जी जाने के लिए गीता है, सही प्रकार से जी जाने के लिए। और जब गीता का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होता है, तो आप निश्चित मानिएगा आपके घर के संबंध और मजबूत होंगे। ये संबंध विच्छेद और तलाक की स्थिति अहंकार के कारण से पैदा होती है। एक फिजिकल डाइवोर्स हम ले लेते हैं, एक मेंटल डाइवोर्स होता है। वो बाहर से नहीं लेते, लेकिन अंदर से हो चुका होता है, क्योंकि हम अहंकार के कारण से संबंधों में जाते हैं। जब हृदय से जाओगे, सब प्राणियों के हित में रत, अब घर में 5 लोग हैं, सबके हित में रत आप कार्य कर रहे हो, तो भला उनसे दूरी कैसे होगी, झगड़ा कैसे होगा, द्वेष कैसे होगा? भगवान तो संबंधों को मजबूती देने की बात कर रहे हैं। और कर्म कैसे करें? दिन भर हम जो कर्म करते हैं ऑफिस में भी, कर्म को सिखाने की बात कर रहे हैं। ऐसे करो, देखो कर्म कितना एकदम अपने रौनक के साथ में प्रकट हो जाएंगे।
पर गुरुजी बेस्ट आपको नहीं लगता तरीका। कि हर किसी का अपना एक फ्रेम होता है? ये मैं बीच में एक सवाल करना चाहती हूँ आपके इसी जवाब पे, कि हम हर किसी को कैसे खुश रख सकते हैं? इसका मतलब तो हम न्यूट्रल हो गए, हमारा कोई स्टैंड नहीं है अपना, क्योंकि अगर आप हम हर किसी के फ्रेम में उतर गए तो फिर हमारा स्टैंड क्या है? आप हर किसी को खुश तब रख पाएंगे जब आप पहले खुश होंगे। हम ही खुश नहीं है तो मैं किसी को क्या खुश रखूंगा? एक भिखारी दूसरे हम्म। भिखारी को भीख देकर उसे अमीर कर सकता है क्या? एक पहला ही भिखारी है, वो दूसरे भिखारी को क्या देगा? वो पहला ही दुखी है, एक दुखी दूसरे दुखी को क्या देगा? दुख ही आपस में बांटेंगे और दुख को ही बढ़ाएंगे। तो पहले तो अपने अंतरतम में हमें सुख लाना होगा, आराम लाना होगा, खुशी लानी होगी, तभी तो हम दूसरे को दे पाएंगे। और आप दूसरे को दो ना दो, आप खुश हो जाओ, आप प्रेम में आ जाओ, आपका ऑरा चारों तरफ फैलने लगेगा। हमारा ही कुछ कृत्य होते हैं, हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो घर में उपद्रव की तरह कार्य करते हैं, हमें दिखते नहीं। हमारा ही अहंकार कुछ ऐसा शब्द बोल देता है, ऐसा कर्म कर लेता है, किसी के सामने ऐसे शब्द निकाल देते हैं हम, जो किसी ना किसी के मान सम्मान पर असर आ जाता है। हम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे घर में उपद्रव है। क्यों ना हम अपने आप को प्रेम के साथ, आनंद के साथ, एकदम मस्ती के साथ भर दे। किसी को सुख ना दो, आप सुखी हो जाओ, बस काफी है। यही जूही जी का भी सवाल है, पूछ रहे हैं घर में अगर लड़ाई हो तो कैसे हमें खुद शांत रह सकते हैं हम? हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, दूसरों के शब्दों को देखते हैं, दूसरे केवल दूसरा देखते हैं। हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो दूध के धुले हैं, हमारे जैसा अच्छा हुआ ना होगा, हम तो अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। अपनी कमियों को हम बिल्कुल नहीं देखते, हम केवल दूसरा, दूसरे की ये कमी, दूसरे का ये शब्द, ऐसा क्यों किया? जब आप केवल दूसरा देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि दूसरा हमें देख रहा है। हम उसकी कमी देख रहे हैं, वो हमारी कमी देख रहा है। तो जब हमें उसकी कमी दिखती है तो उसे हमारी कमी दिखती है, तो लड़ाई तो होगी। क्यों ना हम ही अपनी कमियों को दूर करने में लग जाए। हम दूसरों की कमियों को दूर करने में लगे रहते हैं कि दूसरा बदले, हम ठीक है। बिल्कुल। यदि हम बदल जाएं, हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारी बोलचाल बदल जाए, हमारी मन की स्थिति बदल जाए, और हमारे अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण आ जाए, हम ही प्रेम से भर जाएं, तो दूसरा क्यों बेकार में हमें गलत शब्द बोलेगा? बिल्कुल। उसको कोई पागल कुत्ते ने काटा है? वो तो हमारे ही अंदर कुछ कमियां हैं, उसकी हलचल के कारण से वो कुछ बोलता है। ऐसे राह चलते हुए कोई कुछ थोड़ी बोलता है। हम ही हैं कुछ जड़, और हम अपनी गलतियों को देख नहीं पाते, इसलिए परिवार में कलह होती है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। हम दूसरे की सुनते कहाँ हैं, हम तो अपना ही बोले चले जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो मेरे अंदर आया वही ठीक है। हम तो अपनी ही बात को सत्य करते चले जाते हैं, तो दूसरे को तो हमने नीचे कर दिया, उसके अहंकार को तो नीचे ले गए। वही अहंकार फिर उठकर हमें डस लेगा, और यही घर में कलह का कारण है। प्रेम तो करो, पहले अपने अंदर प्रेम से तो भर जाओ, अपने स्वार्थ से तो उठो। हम ही तो अपने कामों को दूसरों के माध्यम से, इच्छाओं को दूसरों के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते हैं, और वो कोई रुकावट पैदा करता है तो द्वेष हो जाता है। झगड़ों जी। के कारण तो कोई हमारी इच्छा ही तो है। बस आखिरी सवाल गुरु जी मैं लेना चाहूंगी। बलराम शर्मा जी पूछ रहे हैं, हरिओम गुरु जी, जब कोई अपना अगर अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि ये जो भागदौड़ में हम लगे रहते हैं, ये सब किस लिए? एक वैराग्य सा हो जाता है मन में, और जिस साक्षी भाव की आप बात करते हैं, वो भाव अनुभव होता है लेकिन अधिक समय तक नहीं टिकता। तो क्या करेंगे ये वैराग्य का ये भाव उसी समय से परमानेंट हो जाए? इसको शमशानी वैराग्य कहते हैं। शमशानी वैराग्य का मतलब है जब हम शमशान घाट जाते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरी तरह से, जो आज तक ऐसे जी रहा था, वो आज चिताओं पे पड़ा हुआ है और जल रहा है। तो मन में एक भाव प्रकट होता है कि सबका अंतिम तो यहीं पर है। काहे की भाग दौड़, काहे की हलचल, क्यों हम परेशान होते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों हम नाराज होते हैं, क्यों कलह करते हैं, क्यों हम इस तरह से जीवन जीते हैं, जब आना सबको यहीं पर है। लेकिन वो जो वैराग्य है वो ज्ञान सहित नहीं होता,
वो तो अज्ञान सहित होता है, वो फॉल्स वैराग्य होता है, वो क्षणिक होता है, क्योंकि शमशानी वैराग्य का मतलब है क्षणिक वैराग्य। और फिर हम लौटकर उसी दुनिया में आ जाते हैं, हम भी तो लौटकर उसी फिर प्रपंच में फंस जाते हैं। हम कौन सा उस भाव में बने रहते हैं। तो चूंकि हम ही उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते, इसलिए वो वैराग्य टिक नहीं पाता। तो गीता का ज्ञान, उसी ज्ञान के साथ जब आप जीवन को जिएंगे और जो मृत्यु है उसके रहस्य को जान लेंगे, तो मृत्यु के माध्यम से वैराग्य पैदा नहीं होगा। शमशान घाट घरों से दूर इसलिए तो बनाए जाते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचे नहीं, मृत्यु की चर्चा ना हो, मृत्यु का कोई बात ना हो। और मृत्यु से हम दूर अपने आप को बनाए रखते हैं कि मृत्यु मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का डर अंदर पड़ा हुआ है। वो वैराग्य यूं ही नहीं है, मृत्यु के डर के कारण से वैराग्य पैदा होता है। वो भयभीत वैराग्य, वो कहीं डरा रहा है, मौत का डर हमको। तो जब हम मृत्यु को वास्तविकता में जान लेंगे, जो गीता के दूसरे अध्याय में हम चर्चा करके आए हैं कि आत्मा की मौत नहीं होती, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। तो फिर हम उस मृत्यु के रहस्य को यदि जान ले, तो मृत्यु कभी भी भयभीत नहीं करेगी। पहले से ही वैराग्य है, तो शमशानी वैराग्य की आवश्यकता नहीं। ज्ञान पहले से ही है, तो वैराग्य है ही है। तो इसलिए यदि आप ज्ञान में आ जाएं, ध्यान में आ जाएं, अपने साथ जुड़ना शुरू करें, तो आप पाएंगे वो ज्ञान, वो वैराग्य आपके अंदर जगा रहेगा। और वैराग्य का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमें सब छोड़ना है, बल्कि जो कर रहे हो परफेक्शन के साथ करना शुरू कर दीजिए। कोई अपने वाला जाता है तो हम दुखी किस बात के लिए होते हैं कि मैंने उसके लिए अच्छा काम नहीं किया, उसने कहा था मैंने नहीं किया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया था। अपने और उसके संबंध में जो करवाहट हमने रखी थी, जो दूरी हमने रखी थी, उसके कारण से हम रोते हैं, उसके कारण से हम परेशान होते हैं कि यदि ये तो जा ही रहा था, क्यों ना इसकी मैं इच्छा पूरी कर देता। मैं अपने ही उलझनों में लगा रहा, उनको ध्यान ही नहीं दिया। तो हम उसके जाने वाले को नहीं रोते कभी भी, अपने और उसके बीच के संबंध में जो कड़वड़ाहट थी उसके कारण से हिलते हैं। या अपने स्वार्थ जो उसके माध्यम से पूरे होने वाले थे, वो पूरे नहीं होंगे, उसके कारण से हिलते हैं। वो कारण को देखना होगा कि वो वैराग्य आखिर में आ क्यों रहा है। वो वैराग्य इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सही प्रकार से जीवन को समझा ही नहीं है। और वैराग्य इसलिए आ रहा है क्योंकि हम भी आपाधापी में लगे हुए, हम भी उलझनों में लगे हुए। और शमशान में जाते हैं, वैराग्य आता है। लेकिन जो शमशान में ही रहता है उसको वैराग्य कहाँ आता है। जो मुर्दा जलाने का काम कर रहा है, वो तो घर में आकर फिर से वही आ सकते हैं, उसके लिए वो नित्य कर्म हो गया। और यदि हम भी शमशान के पास एक दुकान खोलकर बैठ जाएं, तो वो हमारे लिए नित्य कर्म हो जाएगा। वो शमशान, जलती हुई चिता हमको कोई परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी कभी हम देखते हैं मृत्यु को, इसलिए हिल जाते हैं। लेकिन हमारे अंतरतम में तो हर पल मृत्यु हो रही है, हर सेल मर रहा है, नया जन्म ले रहा है। जन्म और मृत्यु लगातार शरीर के स्तर पर तो हो ही रही है। एक पुराना विचार जा रहा है, नया आ रहा है, पुराने ख्याल जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने निर्णय जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। सब कुछ लगातार परिवर्तन यहाँ पर तो हो ही रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म स्तर का होता है, जो दिखता नहीं। और पूरे शरीर की मृत्यु एकदम एकदम स्थूल स्तर पर होती है, जो एकदम दिख जाती है। तो यदि मौत का ऐसे मातम बनाना है और वैराग्य लेना है, तो अंतरतम में लगातार कुछ ना कुछ खत्म हो ही रहा है, वहां से वैराग्य लो। वैराग्य हो ज्ञान के साथ। ज्ञान जब जगेगा तो वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, वैराग्य है ही है। हम वैराग्य लेने पे चले जाते हैं, हम कुछ छोड़ने पे चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं दुकान छोड़ो, काम छोड़ो, बेकार में काहे करना है जब जाना वही है। तो अब हम कुछ छोड़ देते हैं, वो छोड़ना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। छोड़ना नहीं है, ज्ञान आएगा तो अपने आप छूट जाएगा। हम जब छोड़कर भागने लगते हैं तो छोड़ा है उसको और कस के पकड़ लेते हैं। जब आप घर से दूर जा रहे होते हैं तो घर को कस के पकड़ लेते हैं। जब आप घर में रह रहे होते हैं तो घर का तो कोई ख्याल नहीं होता, घर को थोड़ी पकड़े हुए हैं।
कहीं घर से निकल जाओ, कहीं दूर चले जाओ, वहां पर जॉब करने लगो, देखो घर का ख्याल हमारा प्रबल हो जाएगा और घर की याद आने लगेगी। घर को छोड़कर घर की याद आएगी, जिसको छोड़ोगे उसकी याद प्रबल हो जाएगी। संसार को छोड़ोगे, संसार और अंदर गहरे स्तर पर पकड़ा जाएगा। ऐसे ही हम दुकान को छोड़ेंगे, परिवार को छोड़ेंगे, तो और गहरे स्तर पर हम उसको पकड़ लेंगे। ये वैराग्य अज्ञान का वैराग्य होता है, शमशानी वैराग्य होता है कि हम चीजों को छोड़ देते हैं। वो वैराग्य नहीं है, छोड़ना नहीं, बल्कि वो खुद ब खुद छूट जाए, वो वास्तविकता में ज्ञान सहित वैराग्य होता है। या यूं कहें, उसको वीत राग कहते हैं, जो राग और वैराग्य दोनों से ही ऊपर है, जो पकड़ने और छोड़ने दोनों से ऊपर है, जो त्याग और ग्रहण दोनों से ऊपर है, वो वीत राग की अवस्था ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अपने वाला जब जाता है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि आंखों ने उनको देखा था, इसलिए आंखें रोती हैं। कानों ने उनके शब्दों को सुना था, इसलिए कान परेशान होता है। नाक ने उसको सूंघा था, त्वचा ने उसको टच किया था, मन ने उसके साथ काफी समय बिताया था, बुद्धि के निर्णयों में वो था, अहंकार को भी पोषित किया था एक दूसरे को, इसलिए वो सब हिलते हैं, क्योंकि अब उसको वो दिखेगा नहीं। इंद्रियां रोए रोए, मन रोए रोए, बुद्धि विचलित हो, लेकिन अंतरतम में कोई एक ऐसा है आत्म तत्व, जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर है। और वो जो शरीर मर रहा है, जल रहा है, उसकी आत्मा अब भी जू की त्यों है, वो नहीं जल रही। जैसे मेरी आत्मा है, ऐसे ही उसकी आत्मा है। वो आत्मा कभी भी न जन्म लेती है, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। तो जैसे उस आत्मा के भाव में हम होते हैं, तो जो मरने वाला है ये पक्का हो जाता है कि ये तो मरने ही वाला था, ये शरीर तो जलने ही वाला था, इसका नाश तो होने ही वाला था। ऐसा कोई उपाय नहीं कि इसको रोक लिया जाए, बचा लिया जाए। उपाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जाने वाला है, जो प्रकृति से बना है, वो तो जाएगा ही जाएगा। जब ये पहले से ही तय है कि ये जाएगा, तो उसका दुख किस बात का, उसका डर किस बात का। जब हम उसको नकारते हैं तब उसका डर पैदा होता है, भयभीत होते हैं हम। लेकिन जब हम मौत को स्वीकार करते हैं तो फिर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो ये जो शमशानी वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, ये शमशानी वैराग्य सबके अंदर होता है, कोई आपके अंदर विशेषतया से प्रकट नहीं हुआ। सुग्रीव ने जब बाली का वध किया, उसके बाद उसको शमशानी वैराग्य हो गया और भगवान के पास आकर बहुत कहने लगा कि अब तो बिल्कुल राज्य को क्या करूंगा लेकर मैं, तो सब भाई चला गया। तो भगवान राम ने जब सुग्रीव को उपदेश दिया तो कहा कि ये शमशानी वैराग्य है सुग्रीव, ये कुछ समय के लिए रहता है, लंबे समय के लिए रहता नहीं है, फिर हम भुला देंगे। यहाँ पर प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मौत व्यक्ति कुछ दिनों बाद भुला देता है, कभी कभी उसकी लहर याद आती है, बाकी तो भुला देता है। माया इस तरह से खड़ी है। तो ज्ञान कहता है उसमें टिको जो नहीं मरता, और संसार उसमें टिका देता है जो मरता है। इसलिए हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बिल्कुल गुरु जी। एक मुझे लगता है समय की कमी है, 1 मिनट बचा है, बस एक सवाल मनीषा जी का लेना चाहूंगी मैं। आप पूछ रही है केवल सुख की कामना करना क्या स्वयं के साथ छल करने जैसा नहीं है? बिल्कुल, सुख की कामना करना छल जैसा ही है, क्योंकि सुख पहले से पक्का करो कि सुख अपने आप में अकेला नहीं है। सुख के साथ दुख आएगा, कॉम्बो पैक है, एक खरीदोगे दूसरा मिलेगा, आएगा ही आएगा। वहां पे तो आप मना भी कर सकते हो, दुकानदार रख लेगा, लेकिन यहां सुख के साथ दुख चिपक गया है, पूरी तरह से चिपक गया है, उसको अलग किया नहीं जा सकता। जैसे पानी में नमक डाल दो तो नमक को अलग किया नहीं जा सकता, वो इसका हिस्सा हो गया है। पानी दिख रहा है लेकिन उसमें पड़ा हुआ नमक नहीं दिखता। सुख दिख रहा है लेकिन उसके अंदर जो दुख है वो दिखता नहीं, और हम सुख को एकदम उसके प्रति दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दुख है, आप देखना जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख का कारण ना बना हो। जो व्यक्ति सुख का कारण बना है वही दुख का कारण बना है, जो धन सुख का कारण बना है वही धन दुख का कारण बना है, जो पद सुख का कारण बना है वही पद जाने पर वही दुख का कारण बन जाएगा। किसी व्यक्ति के पास कोई पद हो
उससे बहुत सुख है, और पद चला जाए तो दुख आ गया। धन जो भी सुख के कारण है वही दुख के कारण है, इसलिए सुख और दुख आपस में जुड़े पड़े हैं, सुख के पीछे नहीं भागना। इसका मतलब है कि हम अनजाने में दुख के पीछे भाग रहे हैं, हमारी तलाश दुख की है। इसलिए सुख और दुख, जो बाहर के सुख दुख है, उससे ऊपर उठकर भगवान कह रहे अंदर सुख है तुम्हारे, तुम बाहर के सुख की तरफ क्यों जाते हो? अंदर का सुख पकड़ो और बाहर कर्मों में कर्मठ हो जाओ। बाहर सुख की तरफ ना दौड़ो, अंदर का सुख पकड़कर जीवन को जियो, जीवन कुछ और होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने आज काफी सारे लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए। मुझे लगता है सभी आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं सब आपके आज के इतने सारा जो आपने ज्ञान दिया, और उनकी जो जितनी भी परेशानियां थी उनका हल मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक दिशा प्राप्त होगी। आखिर में बस अपने दर्शकों को एक गीता का छोटा सा जो एक कोटेशन है उसके साथ ये सेशन समाप्त करना चाहूंगी। श्री कृष्ण ने कहा है, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है सब अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। तो आप सभी भी वर्तमान का आनंद लीजिए। बीते कल में फंसे रहने पे भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, और आने वाले कल की चिंता करने पे भी सिर्फ चिंता और दुख ही प्राप्त होगा। गुरुजी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी दर्शकों का भी, आप लगातार इस पूरे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे, कई तरीके के सवाल आपने किए, कई सारी आपने अपनी मन की परेशानियां हमारे साथ साझा करी। ऐसे ही आप और ज्यादा कमेंट करते रहिए, तो आपके लिए भी अच्छा है ये, और आपको नई नई चीजें भी पता लगेंगी। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि बुधवार को फिर से हम सुबह 8 बजे गुरुजी के साथ लाइव होंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लगातार बने रहिएगा उस दिन भी, जैसे कि आप सभी आज बने थे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री